इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। महामहिम वायसराय ने अपने संदेश में बताया कि पूर्ण राजनीतिक जीवन की दिशा में भारत की प्रगति पर देश के लोग गहरा संतोष महसूस कर रहे हैं। निसंदेह यह महामहिम की भावनाओं को सही ढंग से दर्शाता है, पर भारत सरकार के प्रशासन को करीब से देखने पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। मैंने अभी कुछ महीने शिमला की पहाड़ियों पर बिताए हैं और वहाँ रहते हुए मैंने देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के कई चक्कर लगाए। मैं शिमला में कई मित्रों से मिला और विभिन्न सार्वजनिक मसलों पर उनसे बातचीत करने का मौका मिला। इनमें से एक मुद्दा था केंद्र सरकार के भारतीयकरण करने की वर्तमान नीति। इस विषय के संदर्भ में समय समय पर प्रेस में काफ़ी सामग्रियां प्रकाशित हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ प्रत्यक्ष अनुभव बताना चाहता हूँ। वायसराय के उस पूर्ण जीवन तक पहुँचने का एक स्पष्ट तरीका भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में सुझाया गया था, अर्थात केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की सभी शाखाओं से भारतीयों का घनिष्ठ संबंध। यह भारत के राज्य सचिव के रूप में मोंटेग्यू द्वारा की गई एक गंभीर घोषणा थी, जिसे बाद में उनके नाम से जुड़े कानून में शामिल किया गया। उस संसदीय घोषणा पर बिना किसी आपत्ति के हर भारतीय पूरी तरह सहमत रहे हैं, लेकिन सच क्या है, विधायिका में इस विषय पर कई प्रश्नों और प्रस्तावों के बावजूद भारतीय अधिकारी को अब भी केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों द्वारा सरकार के कई विभागों में काम सौंपने के अयोग्य माना जाता है। मेरे मन में विशेष रूप से रक्षा, विदेश और राजनीतिक विभाग है। पहले भी आज तक कोई भारतीय अवर सचिव के पद पर नहीं रहा। यह अकल्पनीय है कि सेना मुख्यालय के प्रशासनिक विभाग में भी भारतीय अवर सचिव नहीं हो सकते। उच्च पदों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सैन्य खर्च का ऑडिट भी अब अंग्रेज अधिकारियों को सौंपा जाना है, जबकि रक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार के पद के लिए युद्ध कार्यालय से एक अधिकारी को लाया जाना है। रक्षा विभाग में भारतीय प्रतिभा और क्षमता पर इतना अविश्वास कभी नहीं देखा गया जितना आज है। 1 अप्रैल से इस विभाग के पदों और नामों को बदल दिया गया है और 2 में परिवर्तन कर दिया गया है। एक को विदेश विभाग और दूसरे को राजनीतिक विभाग कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक भारतीय अधिकारियों की बात है तो स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। वहीं विधानसभा में विपक्ष के बार बार विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त विभाग में एक भारतीय को अतिरिक्त संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन बजट अधिकारी को जिम्मेदार पद
जो मोंटेग्यू सुधार के दौरान हमेशा भारतीय लेखा परीक्षा सेवा के एक सदस्य के पास था, भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश सदस्य को दे दिया गया है। स्टॉप।